हेलो हेलो एवरीवन। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने थंबनेल देखा होगा एंड थंबनेल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अब तो वीडियो बनाने का बिल्कुल इसका मतलब मेरा मन नहीं था, बिकॉज एज द क्वेश्चन फॉर्मेशन इज़ कमिंग, क्वेश्चन इज़ टोटली जस्ट कमिंग बियॉन्ड ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन। बट एनीवे, इसका पीपीटी में बना चुका था एंड आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। सो दैट्स आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो। सो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 2 मार्क्स का जो वीडियो है हमने अपलोड कर दिया। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। देखिए, आप लोग क्वेश्चन मतलब कमेंट्स करते हो कि जस्ट ऐसा क्वेश्चन बताइए जिससे कि हम पास हो जाएं। तो दो स्टूडेंट हु आर जस्ट सीकिंग फॉर जस्ट पासिंग द एग्ज़ाम, फॉर दैट मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है 2 इंटू 7 14 नंबर का होता है। अगर 2 मार्क्स का जो भी मैं वीडियो का लेंथ बनाता हूँ वो 30 मिनट्स का होता है अधिक से अधिक। तो 30 मिनट से वीडियो से आप अगर 10 नंबर भी यहाँ से लाते हो, और ऐसा नहीं है कि 7 नंबर में क्वेश्चन कितने भी ख़राब नहीं आ रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हो। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट, इससे पहले आपने पावर सिस्टम का मतलब पावर सिस्टम नहीं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्ज़ाम दिया होगा, जिसमें कि 14 नंबर तो बिल्कुल एकदम मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सॉरी, बहुत ही क्लियर क्वेश्चन था। जैसे कम्यूटेशन पूछा था, हमने बार बार हर एक बार बोला था कम्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज सीआर से पूरा एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया था। तो 7 7 14 17 का 21 मतलब 7 का 28 28 मार्क्स तो बिल्कुल मतलब क्लियर है कि आपको एकदम आ ही रहा होगा। तो इस तरह से ऐसा भी नहीं था कि आप पेपर पास होना चाहते हैं तो मतलब पेपर इज़ डिफ़िकल्ट, बट सीरियस अगर आप रियली वांट टू स्कोर, लाइक अगर मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरा 50 से प्लस ही मार्क्स आए, तो जो स्टूडेंट हु वांट टू स्कोर द गुड मार्क्स उनके लिए पेपर जो था बहुत ही टिपिकल कह सकता हूँ, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग था। वेल, सो जस्ट आई गिव द लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को ध्यान में देखते हुए माइक्रो प्रोसेसर का मैं कहूँगा, जितना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे अधिक आप जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो, ठीक है। और क्वेश्चन को बहुत ही डीपली पढ़ो, अदरवाइज बैक तो नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि थर्ड ईयर में बैक लगता है, थर्ड ईयर में बहुत ही बैक कम लगता है, लेकिन स्टिल योर जो सीजीपीए है वो बहुत ही मिनिमम हो जाएगा। तो सीजीपीए मिनिमम ना हो, इसलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तो पढ़ो ही, उसको प्रियोरिटी दो। लेकिन जो भी ऐसे भी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आज तक नहीं पूछे गए हैं, प्लीज़ उसे भी फोकस करो, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सबसे इजी, सबसे सस्ता, सबसे मतलब शानदार कह सकता हूँ यूनिट ऑफ आवर मतलब माइक्रो प्रोसेसर। सबसे छोटा यूनिट जो है यूनिट 1 एंड 4 है, और सबसे बड़ा जो है यूनिट नंबर 5 है। तो वेल, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट से हम केवल 5 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्वर्ड एंड वन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ये 7 नंबर में बहुत बार पूछा है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मतलब माइक्रो प्रोसेसर कैसे इवॉल्व हुआ। तो इसका पूरा हिस्ट्री जो है ना 7 नंबर में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। एज वेल एज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, सीपीयू, जितना हो सकता है डिफरेंस आप देख सकते हैं। रैम, रोम, कुछ भी पूछ सकता है भैया, कुछ भी पूछ सकता है अब। तो यूनिट फर्स्ट में जितना भी चीज़ें हमने वन शॉट में कराया है, रैम, रोम, ईपी रोम जो भी है, उसके बीच में डिफरेंस पूछ सकता है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मेमोरी एंड क्लासिफिकेशन, ओके। व्हाट इज़ द इंटरफेसिंग डिवाइस इन माइक्रो प्रोसेसर। तो अभी वन शॉट जितने भी हैं उसमें मैंने बताया हूँ, एज वेल एज 2 मार्क्स क्वेश्चन अपलोड किया हूँ, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज आप बुक से पढ़ो, क्वांटम से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका मतलब मेन फोकस जो होता है नंबर पे होना चाहिए, आप कहीं से भी लाओ, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2, जो कि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर से सबसे पहले जो होता है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का जो फंक्शनल पिन डायग्राम, जितने भी आपके माइक्रो प्रोसेसर में पिन डायग्राम मतलब आर्किटेक्चर, इंटरनल डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर, तो ये 7 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे मतलब ये तो 8085 और 8086 तो कम है, लेकिन आपका 5th यूनिट बहुत ज़्यादा पिन डायग्राम है। तो आप जितना हो सके उतना याद कीजिए और अपने बुक्स कॉपी पे लिख के याद कीजिए, अदरवाइज़ पिन डायग्राम गलत हो जाएगा और आप मिनिमम से मिनिमम स्कोर कर पाओगे। तो अच्छा स्कोर करना है तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके पास अभी मतलब 4 से 5 दिन होगा, या मतलब 4 से 5 दिन, 6 दिन का है, 4 से 5 दिन आराम से आपको बचेगा। तो आप 4 से 5 दिन में थोड़ा थोड़ा भी करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। As well as what is the different type of interrupt in 8085, 8085, 8086 सेम क्वेश्चन फॉर मतलब यूनिट नंबर सेकेंड एंड यूनिट नंबर थर्ड। एज वेल मशीन साइकिल क्या होता है, मशीन साइकिल में इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, टी स्टेट क्या होता है, क्लॉक साइकिल क्या होता है, जितना साइकिल है उस साइकिल के पढ़ डालो, क्योंकि अब कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। कोई भी
मतलब ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन केवल देगा। ईयरलियर देयर वाज कि प्रीवियस ईयर आप पढ़ के चले जाओ तो आराम से अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ टाइम साइकिल लाइक माइक्रो प्रोसेसर, फेच, अप कोड क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, कंप्लीट साइकिल क्या होता है, टी स्टेट क्या होता है, एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 एंड मतलब 8085 का क्लासिफिकेशन करो और उसके कुछ एग्जाम्पल दो, एज वेल एज व्हाट इज़ द असेंबली लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एड्रेसिंग मोड कितने हैं 8085 में, ये सब एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। और आप ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है कि केवल यूनिट 1 से पूछ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 3 दिया तो क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड का मिक्सर दे रहा है। इसलिए आपको सब टॉपिक्स जो भी यूनिट है सबको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। वेल इफ़ आई टॉक अबाउट द यूनिट नंबर थर्ड 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, इसमें भी सेम जो 8085 हो गया, 86 हो गया, इसके पिन डायग्राम, आर्किटेक्चरल डायग्राम जितने भी हैं आपको सब कुछ पढ़ना ही होगा। एज वेल एज व्हाट इज़ इंटरनल ब्लॉक डायग्राम, जितना हमने बताया। पाइपलाइनिंग क्या होता है, देखिए 8085 में पाइपलाइन नहीं होता है, इसमें पाइपलाइनिंग होता है। फिर से इसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम बीट, मिनिमम बीट ऑपरेशन क्या होता है, तो ये सब आपको पढ़ना होगा। व्हाट इज़ द फीचर्स डिफरेंस ऑफ 8086, मिनिमम मोड, मैक्सिमम मोड, बस विथ प्रॉपर डायग्राम, तो डायग्राम बहुत अच्छे से आपको बना के जाना होगा, ठीक है। रीड साइकिल, राइट साइकिल का डायग्राम ऐसे ऐसे बनता है, तो जाके आप देखो और बनाओ, ठीक है। नहीं बनाओगे तो आप समझ लो कि बैक तो नहीं आएगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ नंबर बहुत कम आ जाएगा। तो व्हाट डू वी मीन बाय असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, मतलब ये 805 में भी था, 8086 में भी, एज वेल एज हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटरप्ट एंड 8086, कितने टाइप ऑफ इंटरप्ट हैं। सेम क्वेश्चन इज रिपीटिंग फॉर 8085 एंड 8086, ठीक है, 5 एंड 6। तो आप ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करो कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पिन डायग्राम इतना अच्छे से रटे रहो कि एकदम आपको एक्यूरेट पिन डायग्राम याद रहे, कि जैसे VCC यहाँ होता है, GND यहाँ होता है, BHE यहाँ होता है, सब कुछ आपको एकदम एक्यूरेट मालूम हो। और उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखना है, ये नहीं कि पिन डायग्राम पूछे तो केवल पिन बना के छोड़ दो। पिन बना के छोड़ोगे तो 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा तो 2 नंबर देगा। इसके बारे में डिफाइन भी करना होता है कि जैसे INTR हो गया, रेडी हो गया, टेस्ट हो गया, मतलब जितने भी इंटरप्ट हैं लाइक BHE हो गया, BALU हो गया, BH, मतलब सब कुछ आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 4 है, बहुत ही छोटा और सबसे मतलब न्यूएस्ट कह सकते हैं सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इससे हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन डिफरेंस जो है ना, मॉनिटर एंड यूजर प्रोग्राम में डिफरेंस जरूर पढ़ के जाइए। फ्लो चार्ट क्या होता है, जितने टाइप के फ्लो चार्ट हमने बताया उसको आप देख लीजिए। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डीबग एंड MASM, ये जरूर आप देख के जाइए। एज वेल एज लास्ट यूनिट और 5th यूनिट की बात करें, डिफरेंस बिटवीन मैप्ड इनपुट आउटपुट एज वेल एज पेरिफेरल इनपुट आउटपुट, ये जरूर पढ़ के जाओ। DMA क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसका जरूर से जरूर पिन डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम पढ़ के जाओ। 8255 PI का जो मोड 1 मोड 2 ऑपरेशन है, ये जरूर पढ़ के जाइए आप। एज वेल एज द वेरियस मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ, मतलब जितने भी आपके माइक्रो प्रोसेसर हैं सबके वेरियस मोड ऑफ ऑपरेशन, फिर से इंटरप्ट कितने होते हैं, एड्रेसिंग मोड कितने होते हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, सब यही कुछ पूछेगा और क्या पूछेगा। एज वेल एज 8259 का जो इंटरप्ट होता है, इसका PIC बोलते हैं, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, इसके जो पिन डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम है। एज वेल एज लास्ट क्वेश्चन जो है 8259 जो इंटरकनेक्शन कैस्केड है, इसका कैस्केडिंग स्ट्रक्चर बनाइए। ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछा हुआ है, तो जरूर आप देख के जाइए। दैट्स ऑल अबाउट द योर वन शॉट मतलब कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर माइक्रो प्रोसेसर। थैंक यू।